आंखें अल्लाह ताला की नेमतों में सबसे अजीम नेमत है। दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत इसके सामने छोटी है। इसलिए हमारे माहिरीन राय देते हैं कि टिकटिकी बांध कर किसी चीज को नहीं देखना चाहिए, बल्कि पलकों को झपकते रहना चाहिए। इससे आंखों में ताजगी उतर जाती है। इसके अलावा ये बताना दिलचस्पी से खाली ना होगा कि दोनों आंखें बारी बारी काम करती हैं। जब हम किसी चीज को देखते हैं तो पहले एक आंख जोर लगाकर देखती है और दूसरी आंख सिर्फ उसकी मददगार होती है। इसी तरह जब दूसरी आंख जोर लगाती है तो पहली आंख मददगार होती है। गर्ज ये कि सिलसिला चलता रहता है। जब नजर धुंधलाने के अलावा ये चंद अलामात भी सामने आए तो जान लें कि आपकी बिनाई कमजोर हो रही है। नंबर 1, आंखें सिकुड़ना। अपनी पलकों को थोड़ा सा बंद करने से अगर आपको साफ नजर आने लगता है तो उसका मतलब है कि बिनाई खराब हो रही है। आंखों को सिकुड़ना ठीक देखने में मदद तो देता है, मगर काफी देर तक ऐसा करने से बिनाई ज्यादा खराब हो सकती है, जबकि सर दर्द भी होने लगता है। नंबर 2, सर दर्द रहना। आंखों में दबाव या तनाव सर दर्द का बाइस बन जाता है, क्योंकि आंखों को अपना काम करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिसके नतीजे में आंखों के इर्द गिर्द दर्द रहने लगता है। खास तौर पर हर कोई किताब पढ़ने, कंप्यूटर पर काम करने या किसी बोर्ड वगैरह को देखने के बाद जब आंखों को चीजें देखने के लिए तवज्जो मरकूज करना पड़ती है तो मसल ज्यादा सख्त काम करने पर मजबूर हो जाते हैं। नंबर 3, रोशनी में देखना। तेज रोशनी में घूरते हुए अगर आंखों में चुभन होने लगे तो इसका मतलब है कि बिनाई में खराबी आ रही है, क्योंकि ये तेज रोशनी आंखों को सिकुड़ने पर मजबूर कर देती है। नंबर 4, तबीयत बिगड़ना। आपकी दोनों आंखें 2 तस्वीर बनाती हैं, जिन्हें दिमाग जोड़ कर देता है, मगर जब एक आंख की नजर खराब हो रही हो तो दिमाग में बनने वाली तस्वीर भी ठीक नहीं होती, जो बीमार होने का एहसास पैदा कर सकती है। नंबर 5, कंप्यूटर एडजस्ट करना। क्या आपको मामूल की जगह पर बैठकर कंप्यूटर पर काम करते हुए मुश्किल का सामना है तो ये स्क्रीन की नहीं बल्कि आपकी आंखों का मसला हो सकता है, क्योंकि दूर या करीब की नजर में खराबी की सूरत में कंप्यूटर के करीब या दूर बैठकर सही नजर नहीं आ रहा होता और उसे आगे पीछे करना पड़ता है। नंबर 6, आंखों की सुर्खी। अगर आपकी आंखें बहुत सुर्ख हैं या उनमें सुर्ख लकीरें सी बन जाती हैं तो पहली फुर्सत में डॉक्टर के पास पहुंच जाएं, क्योंकि ये संगीन अमराज जैसे अशूबे चश्म, सोजिश, आंखों के पर्दे के वर्म और किसी किस्म के मोतिया की जानिब इशारा हो सकती हैं। नंबर 7, हल्के। आंखों के नीचे गहरे हल्के अक्सर अफराद को पड़ जाते हैं, जिसकी वजह आमतौर पर नींद की कमी होती है, यानी रात गए तक जागना और जल्द उठ जाना आंखों के गिर्द हल्कों का बाइस बन जाता है। ताहम अगर हल्के मुनासिब नींद लेने के बावजूद खत्म ना हो तो तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ये दीगर तिब्बी मसाइल का इशारा हो सकता है। माहिरीन तिब के मुताबिक ये थायराइड या खून की कमी जैसे अमराज की अलामत भी हो सकती हैं। नंबर 8, सूजी हुई आंखें। गहरे हल्कों की तरह आंखों का सूज जाना भी चेहरे की कशिश को मानिंद कर देता है। इसके लिए अक्सर बर्फ की टकोर, खीरे का टुकड़ा या दीगर टोटकों का इस्तेमाल किया जाता है, मगर जब ये किसी सूरत खत्म ना हो तो ज्यादा संगीन तिब्बी मसाइल की अलामत हो सकता है। नंबर 9, आंखों में पेलाहट। अगर आपकी आंखों का सफेद हिस्सा ज्यादा पीला नजर आने लगे तो ये जिगर के जानलेवा अमराज की मुमकिना अलामत हो सकती है, जिसे किसी सूरत नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। टीबी माहिरीन के मुताबिक आंखों का ये रंग हाइपेटाइटिस, जिगर के सही काम ना करने या दीगर अमराज के बाइस हो सकता है। नंबर 10, खुश्क आंखें। अक्सर अफराद को इस किस्म की तकलीफ का सामना होता है जिसके दौरान लगता है कि आंखें बिल्कुल खुश्क हो गई हैं। इसकी वजह अक्सर विटामिन ए की कमी होती है। तहकीकात से साबित हुआ है कि इस नुस्खे की वजह से जिन लोगों को 4 की ऐनक लगी थी उनकी नजर 2 तक बेहतर हुई है। दूसरी बेहतरी बच्चों में देखने को मिली, जबकि तीसरी बेहतरी बालों को गिरने से रोकता था। नुस्खा कैसे बनाना है ये नोट कर ले। अलसी के बीज का तेल 200 ग्राम, 4 अदद लीमू, लहसुन के 3 जोई, शहद 1 किलोग्राम, 2 साबुत और 2 छीले हुए लीमू उबाल लें और फिर इसमें पिसा हुआ लहसुन डालें। अब इस महलूल में अलसी का तेल और शहद शामिल करें। अच्छी तरह हिलाने के बाद इसे जार में रख दें। बेहतर है कि जार को ठंडी जगह पर इंतहाई कम रोशनी वाली जगह पर रखा जाए, और अगर फ्रिज में रख लिया जाए तो कोई मजायका नहीं। हर खाने से कबल 1 चाय का चम्मच इस महलूल का नोश फरमाएं, लेकिन याद रहे कि लकड़ी या प्लास्टिक के चम्मच का इस्तेमाल करें और धाती चम्मच हरगिज इस्तेमाल ना करें।